कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो इधर की मकीन हैं, घरों में रहती हैं, वो घर में रहकर किस तरह के मसाइल से दुचार होती हैं। ये बताइएगा, आप घर में रहना होता है, घर में पानी, बिजली, गैस के मसाइल को आपने फेस करना होता है सबसे ज़्यादा, क्या सूरत हाल होती है? बहुत ख़राब सूरत हाल है। स्कूल के बच्चे यहाँ आ रहे होते हैं, हम टीचर्स को परेशानी हो रही होती है यहाँ आने में। बारिश हो जाए तो मतलब बहुत गटर भी बह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और स्कूल के लिहाज से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखें स्कूल है, आप देख रहे हैं सड़कें कैसी हैं, सामने ग्राउंड है, ग्राउंड में भी अक्सर कचरा पड़ा होता है। बहुत ख़राब सूरत हाल है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई मतलब परेशान हाल नहीं होता यहाँ। अगर घर में बात करें पानी, बिजली की, तो वो क्या नहीं, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ। इस इलाके में तो 30-40 साल हो गए तकरीबन पानी नहीं है। पानी या तो हमें ख़रीदना पड़ता है या भर के लाना पड़ता है। जब आप खरीदेंगे तो आपका घर का बजट आउट होता है? बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, सब कुछ आउट हो जाता है। ख़रीदते हैं, करते हैं, करना पड़ता है। पानी है, आपको पता है रोज़ की जिम्मेदारी है कि करना पड़ता है, मगर ये अच्छा नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है यहाँ अजीज़ाबाद का। आप एक वर्किंग वूमेन हैं, किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? यहाँ के जो लोग हैं, जो शुरू से हैं यहाँ, मतलब जो करता धरता है यहाँ के। करता धरता तो एमक्यूएम है आप। बस आप समझ गए ना। गुलबर्ग टाउन के तमाम खेलों के मैदान, पार्क तबाह नज़र आते हैं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थला भाई, ज़िंदगी यहाँ गुजर गई, बचपन से लेके आज तक इस ग्राउंड को हमने संवरते हुए देखा, और यहाँ पर वो लोग खेलने के लिए आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस वक्त हिस्सा भी रहे हैं और अब इस वक्त हिस्सा भी हैं। तो इस ग्राउंड की अगर अलमिया की बात की जाए तो इस ग्राउंड में फ़ुक़दान ही फ़ुक़दान है। यहाँ पर नशावर लोगों की आमाजगा का मरकज़ बना हुआ है। पार्किंग माफिया ने अपने पंजे यहाँ पर गाड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है वो हर तरह की एक्टिविटी देखते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी, सब कुछ था, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्रिकेट होती थी। टेप बॉल हो चाहे हार्ड बॉल हो, इलाका मकीन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं जो इस ग्राउंड को ओन करते हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात जो है वो इस ग्राउंड को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुलबर्ग टाउन की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन, पूरे गुलबर्ग टाउन का सबसे बेहतरीन ये ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड मैन भी है, पूरा ग्राउंड बना हुआ है चारों तरफ का। आप अगर क्रिकेट खेलने वाले हैं, आपने अगर ज़िंदगी में क्रिकेट खेली है, तो हर बैट्समैन या फिर हर बॉलर यही चाहता है कि चारों तरफ हो, क्योंकि उसको किसी किस्म का नुकसान उठाना ना पड़े। अभी PSL चल रहा है और PSL के अंदर सारे लोग लगे हुए हैं और गुलबर्ग टाउन या फिर दीगर जो कराची के ग्राउंड है वो खस्ता हाली का शिकार हैं। बच्चे जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और नशा की हालत में जो है वो मुब्तला हुए हैं। अगर इस ग्राउंड की हम बात करें तो इस ग्राउंड का इतना बुरा हाल है, कचरा कुंडी यहाँ पर लगी हुई है, जुम्मा बाज़ार यहाँ पर लगाया जाता है, दूसरी चीज़ पार्किंग यहाँ पर है और लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ पर लाकर धो देते हैं। अभी बकरीद आएगी तो आप इस ग्राउंड का नक्शा ही अलग देखेंगे। आपके टाउन चेयरमैन भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कारकर्दगी पे कैसे देखते हैं उनकी कारकर्दगी? देखिए, उनकी कारकर्दगी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले नेमतुल्लाह साहब जो थे उन्होंने ग्राउंड को इसको तैयार किया, इसके अंदर लाइट्स वगैरह लगाई। फिर एमक्यूएम ने जो है वो इसको थोड़ा बहुत डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उन्होंने भी छोड़ दिया। अब दोबारा से जमात इस्लामी आई है, जमात इस्लामी जो है वो इसको बेहतर करना चाहती है लेकिन बेहतर नहीं कर पा रही। अब उनके पास क्या है, या तो वसाइल नहीं है या मसाइल बहुत ज़्यादा है, या मुझे तो ऐसा लगता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, मसाइलिस्तान बना हुआ है। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट होगा तो हम इस ग्राउंड को बनाएंगे, या फिर दीगर पार्क तो बन रहे हैं ना, सारे जो अपने एरियाज़ हैं सारे बन रहे हैं। ये अगर एरिया किसी एक सियासी जमात का था पहले तो इसको हमेशा से पॉइंट आउट किया जाता है। जी बिल्कुल, गुलबर्ग टाउन के एक और इलाके ब्लॉक 2 में मौजूद हैं, जहाँ के सबसे पहले जो है वो मेरे कैमरा टीम जो है वो आपको सड़क की सूरत हाल दिखा सके कि ये तकरीबन एक निजी जो है वो हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल से लेकर रजीज़ाबाद मोहम्मदी कानूनी ब्लॉक 2 तक जो है वो सड़क आता है। तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ये सड़क है, ये तबाह है अरसा दराज से। इसकी तामीरात के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ के एक मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये इस सड़क को कितने अरसे से आप ऐसे देख रहे हैं? मुझे तकरीबन इसको देखते हैं 3.5 से 4 साल के करीब हो रहे हैं, और पहले तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाएं हम, सही कंडीशन होगी। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके मोहरे हिले हुए होंगे, कमर के ये वो सारी चीज़ें जोड़ हिल जाता है ये। तो इतने खड्डे होने के बाद जो है ये आदमी बिल्कुल सफ़र स्मूथ नहीं कर सकता यहाँ पे। अब इन्होंने ये है कि इसके ऊपर ये खुदाई करके तो ये कच्चा रोड डाला है, इन्होंने भी मट्टी डाली है, मगर इसको भी कपड़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अरसा हो गया है, मगर इसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ।
जिसकी वजह से धूल मिट्टी बीमारियां हो रही हैं और सांस लेने में परेशानी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है, सड़कें तबाह हैं। इस सड़क पे जो है वो कुछ कारोबारी सरगर्मियां हैं, यहाँ से पूरी जो है वो तमाम दुकानें नज़र आती हैं। कुछ कारोबारी हजरात से भी पूछते हैं कि अगर जो है वो ये सड़क ख़राब है तो इसके बाद जो है वो सड़क से कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है, क्या मुतासिर हो भी रहा है या नहीं। देखिए जी, मैं गुज़िश्ता 25 साल से यहाँ पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में सड़क बहुत बेहतर थी। उसके बाद जो टूटना शुरू हुई है आज तक टूटती ही चली आ रही है। और अभी कहते हैं 3 साल पहले इस पर रोड डाला था और सिर्फ 10 दिन के अंदर फर्स्ट मुहर्रम से लेके 11-12 मुहर्रम को ये रोड बारिश होने की बिना पे ये दोबारा टूट गया था। उसके बाद बहुत बुरा हाल था, यहाँ गड्ढे कर दिए, सीवरेज की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं जो डाली है और फिर कोई पुरसाने हाल नहीं था उसके अंदर। कपड़े अनसिफ से लेके कराची एकेडमी तक जो मेन रोड है जिस पर दुनिया जाती है, दुनिया आबाद है, वहाँ का हाल देखें। ऐसे गड्ढे हैं कि लोगों के मोरों में दर्द हो गया है, कमरों में दर्द हो गया है। आर्थोपेडिक वालों से या तो उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने कि जी आर्थोपेडिक वाले जो है ना हमें फिर कमीशन दें या कुछ इस तरीके के मामला मुझे लगते हैं। चक्की है, परचून की दुकान है, इनसे भी बात करेंगे कि किस हद तक जो है वो इनका कारोबार मुतासिर होता है या इनका कारोबार। इससे पहले कि मैं इनसे कुछ बात करूं, मेरी कैमरा टीम जो है वो सबसे पहले इधर के मनाजिर दिखाए कि ये खाने पीने की अशिया हैं और उस पर किस कदर जो है वो धूल मिट्टी चिपकी अटी हुई है, धूल में अटे हुए हैं। क्योंकि सिर्फ ये सड़क तामीर नहीं है और इस सड़क पर जो है वो धूल उड़ती है जब ट्रैफिक चलता है, तो इसकी वजह से जो है वो शहरी ना सिर्फ जो है वो शहरी मुतासिर होते हैं बल्कि तजारती सरगर्मियाँ जो है वो भी मुतासिर होती हैं।